First of all, good morning to all of you. God bless you. I pray to God that everybody you, enjoy the life, and you have to succeed in your life. Whatever comes to problems, you have face because life second name, problems. Today I will discuss some regarding the topic of the insulation, that is heat budget is also known as. Let's start. As well as uploaded history many video. So right now this is what is this you have to understand. शुरू करते हैं बाइलिंगुअल हिंदी एज वेल इंग्लिश, नहीं तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा. लास्ट तक बने रहिएगा. यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में 3 से 4 नंबर मिलने वाला है. 3 to 4 मार्क्स 100% बोल रहा हूँ. इस ध्यान को सुनिए और क्या चीज़ है. अब सबसे पहले इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, ये इसी का हीट बजट पूरा हम एक बजट जैसे गवर्नमेंट निकालता है ना, तो इसी तरह से यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है. अब यहाँ पे सबसे पहले सन अपना 100% एनर्जी, सन में ये भी पूछ देता है हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, नाव के संलयन होता है इसमें. तो ये याद रखिए, जो बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से रखिए. सन 100% तो एनर्जी रिलीज किया सनलाइट. क्या अर्थ पे, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे पूरा क्या आ पाता है? नहीं आ पाता. तो क्या होता है? रेडिएशन पहला लिख दिया यहाँ पे. रेडिएशन का मतलब जिसके लिए मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर से स्पेस में, तो वहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है. तो वे सनलाइट, तो सन हम जानते हैं लाइट का जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होता है. तो रेडिएशन के थ्रू से आता है 100%, तो सन तो छोड़ देता है. अगर अर्थ पर 100% आ जाए तो अर्थ तो पूरा उसी दिन खत्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. 35% क्या होता है? रिफ्लेक्टेड हो जाता है. आता ही 35% उधर ही से स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है. रिफ्लेक्टेड लिख दिया हूँ. इसी को बोलते हैं एल्बेडो ऑफ अर्थ. एल्बेडो याद रखिएगा, दिस इज एनफ. सो 30% ऑफ sunlight from the sun is reflected is known as albedo. The first question कितना बार पूछ दिया, albedo कितना परसेंट होता है और किसको बोलते हैं. अब albedo में क्या, जो 35%, तो वहाँ पे 27% क्लाउड से रिफ्लेक्ट होता है. उसके बाद गैसेस से 6% रिफ्लेक्ट होता है. 2% पार्टिकल्स, सब जो धूल कण बोलते हैं, इस सब से. तो आप सब जोड़ लीजिए तो 27, 6 2 9, तो कितना हो जाएगा? 35%. तो ये डाटा आपको दिमाग में रखना होगा. 35% का तो काम हो गया. अर्थ को कुछ नहीं मिला अभी तक. बजट तो दे दिया सन और मिला नहीं हीट को. अब यहाँ पे 100 में से 35 माइनस कर लीजिएगा तो आपको कितना बचेगा? 65%. 65% में क्या होता है? जो 14%, जब अर्थ, ये एटमॉस्फेयर हम जानते हैं चारों तरफ से एटमॉस्फेयर है, तो ये 14% कौन ले लेता है? एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को. तो बच क्या बेचारा को? 51%. तो आपसे पूछे अर्थ पर कितना परसेंट आता है, तो 51% अर्थ पर सनलाइट आता है. अब फिर देखिए, 14% का काम खत्म, 35% का काम खत्म. तो अब यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ जो भी एनीथिंग, तो याद रखिएगा, जो ये 14% है और 30 और बता रहा हूँ जो भी एनीथिंग. तो उसके बाद क्या होता है? ये जो 51% है वह सोलर रेडिएशन, जो सन पर जो आता है, वह सन से जो अर्थ पर आता है. तो याद रखिएगा, ये मैं बताया नहीं, सन से अर्थ के जो डिस्टेंस मेजर किया गया है या माना जाता है, वह 15 करोड़ किलोमीटर, याद रखना है, 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है. ऐसा तो कोई मापा नहीं, लेकिन जो है स्टैटिक को हमको याद रखना है. और अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. ये भी याद रखिएगा, जानते होंगे. नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए. अब देखिए,
51% का भी हम चार्ट बना दिया हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से। 51% भी क्या होता है, 17% अर्थ रिफ्लेक्टेड, अर्थ पर आता है 17%, 17% अर्थ पर डायरेक्टली आता है वे 51% से, वे लेकिन किंतु वे रिफ्लेक्ट कर देता है, हटा देता है, छोड़ देता है। तो बच कितना गया बेचारा का, 34%। 34% जो है सो एब्जॉर्ब करता है। कौन, अर्थ जो है सो 34% ही एब्जॉर्ब किया, याद रखना है यहाँ पे एब्जॉर्ब। अब 34% में क्या हुआ उसका भी मैं चार्ट यहाँ दे दिया हूँ सीक्वेंस। 34% में 19% जो है सो वाटर वेपर लेटेंट हीट के थ्रू से वे ले लेता है, 9% कन्वेक्शन होता है जो जहाँ से हीट होता है, और 6% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया। तो कहने का सेंस क्या है, अर्थ तो रिलीज कर ही देता है, तो रखता तो है नहीं, जो भी रहता है वो रख देता है, मतलब जो भी आता है जितना सारा आया सबको तो रिफ्लेक्ट कर दिया, अर्थ भी रिफ्लेक्ट किया, आया और रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसलिए ये मैं क्यों लिखा, यही मेन चीज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं रहता तो हमारा अर्थ पर आया सनलाइट और चला गया तो क्या रहेगा, सब ठंडा ही ठंडा रहेगा। तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं 35% को जो रिलीज कर दिया, और उसके बाद क्या है 19% कहाँ से आ गया, तो 19% आप देखिए 19% वाटर वेपर से जो आया, उसके बाद 9% यहाँ पे है 6, तो टोटल कितना याद रखिए 48% ग्रीन हाउस गैस ऊपर में जैसो रखा रहता है। और वही ग्रीन हाउस गैस में CO2 जो भी वाटर वेपर जो लिख दिया हूँ, ये सब जो है सो रखता है ताकि अर्थ जो है सो क्या रहे, गर्म रहे। यही रीजन है अर्थ गर्म रहता है, बाकी अर्थ सब कुछ छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस चार्ट इज नोन एज हीट बजट। अब और याद रखिएगा यहाँ पे 165 मीटर इफ आई गो, मतलब 165 मीटर अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो 1 डिग्री से टेम्परेचर माइनस हो जाता है, कम हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट, ये भी याद रखिएगा। रेडिएशन क्या होता है, डायरेक्टली टू द सन, देयर इज नो नीड मीडियम। कंडक्शन क्या होता है, एक चीज गर्म हुआ फिर दूसरा चीज गर्म हुआ, जैसे अर्थ पर आया। कन्वेक्शन क्या हुआ, जैसे कोई गर्म हवा है वह ऊपर होकर के क्या ऊपर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो ये तीनों चीज दिमाग में रखना है। और उसके बाद इंसुलेशन होता है कि अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज इंसुलेशन, तो आप बोलिएगा द सनलाइट कमिंग टू द अर्थ इज नोन एज इंसुलेशन। पृथ्वी पर जो प्रकाश की किरणें आते हैं, जो प्रकाश आते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन। और ये चार्ट जो देखे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बजट। पहला आप याद रखिएगा, सन से कितना है 100% अपना रिलीज किया, 35% रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसको एल्वेडो बोलते हैं। उसमें सब मैं चार्ट दे दिया हूँ। 100 में से 35 गया कितना, 65%, 65% का बंटवारा यहाँ पे स्लैश दे दिया हूँ। पहला ये आपको याद रखना है फर्स्ट, सेकेंड आपको ये याद रखना है सेकेंड चार्ट। 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, 51% सोलर रेडिएशन जो अर्थ पर आता है। फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड याद रखिएगा सबको। 51% में 70% अर्थ रिफ्लेक्ट कर देता है, अर्थ पर तो आता है 51% लेकिन रिफ्लेक्ट कर रहा है, और 34% एब्जॉर्ब हो जा रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद भी ये चौथा याद रखना है। 34% में क्या हुआ, 19%, 9%, 6% ये सब लिख दिया हूँ। अब जो है सो फिफ्थ चार्ट में ये रखिएगा जिसको हम लोग ग्रीन हाउस। तो 5 में याद रखिएगा, पहले 35%, बच कितना गया 65%, 65% में 14% एंड 51% सेकेंड स्लाइड में, एंड थर्ड स्लाइड में 51% में भी डिवाइड हुआ, और कितना बच गया 34%, 4% में। कहने का सेंस हुआ 65%, 35%, 65% एंड 51%, 34% और बाकी जो है 48%, ये पूरा जमा रहता है ताकि अर्थ जो है सो गर्म रहे। तो याद रखना यही, इसी को जो है हम बोलते हैं हीट बजट। तो
आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा ये तीनों टॉपिक। और इस चार्ट को आप वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम में इस तरह से आप बना दीजिएगा चार्ट को, तो यू कैन नो एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। दिस इज टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी इंसुलेशन जो सनलाइट से आता है हमको। और यही रीजन है अभी जो मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे जो है सो मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको बोलते हैं, ताकि क्योंकि ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, तो अगर ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर गर्म होगा, अर्थ का टेम्परेचर गर्म होगा तो यहाँ पे जो है सो आइस क्या हो जाएगा, मेल्टिंग होगा। इसीलिए बोला जाता है जो हमारा अर्थ को अच्छी रखना है, अच्छा रखना है, तो याद रखिएगा अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। ये भी आप एक स्टैटिक में, तो इसीलिए हम बोले थे लास्ट तक रहिएगा तो कुछ ना कुछ अर्थ डे। तो हमको ये अब चार्ट देख लिए हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कैसे मुझको अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे चलता है, अगर इसमें कुछ भी डिसबैलेंस हुआ, इसीलिए ये सब होता है विभिन्न तरह का। तो ये क्लाइमेट से भी रिलेटेड है, सभी क्षेत्र से रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ ये बजट आपको समझ में आया होगा। इंसुलेशन क्या है, अर्थ सन से जो अर्थ पर आता है प्रकाश, उसी को हम इंसुलेशन बोलते हैं। और वे सन से अर्थ के बीच में कितना है, तो 15,000 किलोमीटर दूरी है। और कितना 35%, 65%, 51%, 34%, इतना आप याद रखना है चार्ट को। उसी को डिवाइड करके एक टू लेफ्ट बना दीजिएगा जिस और फिनिश। सो आशा करता हूँ यू वुड लाइक इट। एंड मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ ये लिखना पड़ता है आप लोग के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जो है शेयर कीजिए और अपना ग्रुप में इसको नोट्स बनाइए, लिखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।